एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं डेटा विज स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप अपने यूज़र के लिए ये फीचर बना सकते हैं कि आपका यूज़र अपनी मर्ज़ी से आपकी विजुअलाइजेशन में टूल टिप की हाइट और टूल टिप की विड्थ को घटाकर या बढ़ाकर देख सके, जिससे कि ये आपके यूज़र के लिए भी ईजी हो जाता है कि वो आपकी विजुअलाइजेशन को समझ सके और आपकी विजुअलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर सके। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने यूज़र के लिए ये फीचर बनाने वाले हैं कि आपका यूज़र अपनी मर्जी से ड्रॉप डाउन से विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करे और टूल टिप में आपकी विजुअलाइजेशन चेंज हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं, इसके बाद हम इसे एकदम शुरू से बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप इस विजुअलाइजेशन में जाएं और किसी एक स्टेट के ऊपर होवर करें, तब आप देखेंगे कि आपके टूल टिप में उस मंथ के अंदर कितनी सेल्स हुई है उसका बार चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन में से सेल्स बाय डे को सिलेक्ट करें और दोबारा से अपनी विजुअलाइजेशन में जाएं, तब आप देखेंगे कि उस स्टेट के अंदर पर डे कितनी सेल्स हुई है ये बार चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगर आप सेल्स बाय सेगमेंट को सिलेक्ट करें और दोबारा से किसी स्टेट के ऊपर होवर करें, तब आप देखेंगे कि उस स्टेट के अंदर हर एक सेगमेंट में कितनी सेल्स हुई है ये आप टूल टिप में देख सकते हैं। तो इस तरीके का फीचर हम अपने यूजर के लिए बनाना सीखने वाले हैं। यहाँ टेबलू में मैंने सैम्पल सुपर स्टोर के डेटा को कनेक्ट कर लिया है। इस डेटा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक मैप वाली विजुअलाइजेशन बनाते हैं जिसमें हर एक स्टेट में कितनी सेल्स हुई है उसे हम मैप में देखेंगे। टैब्लू में मैप वाली विजुअलाइजेशन बनाना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ अपने जियोग्राफिक फील्ड पर डबल क्लिक करना होता है और आपका मैप बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ स्टेट प्रोविंस पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये मैप बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक के बजाय आपको ये फील्ड मैप को सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आपको सेल्स को देखना है तो आपको सेल्स को उठाना है और यहाँ कलर में ड्रॉप कर देना है। तो इस मैप वाली विजुअलाइजेशन में आप देखेंगे कि जहाँ पर सेल्स ज़्यादा हुई है वो डार्क ब्लू से हाईलाइटेड है और जैसे जैसे सेल्स कम होती गई है डार्क ब्लू लाइट ब्लू होता गया है। अब अपनी इस मैप वाली सीट का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें तो आपके सामने ये कलर की एक विंडो खुलकर आती है, जिसमें यहाँ इस ड्रॉप डाउन में आपको ऑटोमेटिक के बजाय अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से ये FT क्लारेट वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। तब आप देखेंगे कि अब आपके मैप का कलर भी चेंज हो चुका है। अब अगर आपको इस मैप में अपने स्टेट और सेल्स के लेबल को देखना है कि ये स्टेट कौन सा है और इसमें कितनी सेल्स हुई है, उसके लिए आप स्टेट प्रोविंस को उठाएं और यहाँ लेबल में ड्रॉप कर दें। इसके बाद अगर आपको सेल्स के लेबल देखने हैं तो आपको सेल्स को उठाना है और यहाँ लेबल में ड्रॉप कर देना है। तब आप देख सकते हैं कि इस स्टेट में कितनी सेल्स हुई है उसके लेबल्स अब आपको दिखाई देने लग गए हैं। अब अपने इस मैप की बैकग्राउंड लेयर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी राइट क्लिक करना है और यहाँ से बैकग्राउंड लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ लाइट के बजाय डार्क को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके मैप की बैकग्राउंड लेयर भी चेंज हो चुकी है। तो ये आपकी मैप वाली विजुअलाइजेशन एकदम तैयार हो चुकी है। इसे हम एक नाम दे लेते हैं जिसे हम सेल्स बाय स्टेट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम एक विजुअलाइजेशन और बनाते हैं जिसमें हर एक मंथ में कितनी सेल्स हुई है उसको बार चार्ट में देखेंगे। उसके लिए आपको ऑर्डर डेट को उठाना है और यहाँ कॉलम में ड्रॉप कर देना है। इसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और इस पर अपने माउस से राइट क्लिक करके यहाँ से डिस्क्रीट मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सेल्स को उठाना है और यहाँ रोज में ड्रॉप कर देना है। तब आपका यहाँ डिफॉल्ट में लाइन चार्ट बनता है, जिसमें आपको यहाँ ऑटोमेटिक के बजाय बार चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके ये हर एक मंथ में कितनी सेल्स हुई है उसका एक बार चार्ट बन चुका है। अब इस सीट को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड के बजाय एंटायर व्यू सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपकी पूरी विजुअलाइजेशन आपकी सीट में फिट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हाइड लेबल्स को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके लेबल्स हाइड हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको इन हेडर्स को हाइड करना है उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें, इस पर अपने माउस से राइट क्लिक करें और यहाँ से शो हेडर को अनचेक कर दें। अब इन बार के कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ कलर में आना है और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये रेड वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके बार के कलर भी चेंज हो जाते हैं। अब अपनी इस सीट के कलर को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। उसके लिए आप अपनी सीट में कहीं भी राइट क्लिक करें और फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको पेंट में आना है और यहाँ सीट में
अपनी वर्कशीट का कलर सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपकी वर्कशीट का कलर भी चेंज हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ये लाइंस दिखाई दे रही होंगी, अगर आपको इनको हटाना है तो यहाँ लाइंस में आना होगा और यहाँ रोज में ग्रिड लाइंस को नन कर लेना होगा, तो आपकी ये ग्रिड लाइन हट जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ये लाइन दिखाई दे रही होंगी, अगर आपको इनको भी हटाना है तो अगर आपको एक्स एक्सिस की लाइन को हटाना है तो यहाँ रोज में एक्सिस रूलर को नन कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपको वाई एक्सिस को भी हटाना है तो यहाँ कॉलम्स में एक्सिस रूलर को नन कर लें, तो यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस की लाइन भी हट जाती है। अभी अगर यहाँ पर आप मंथ को देख रहे होंगे तो आपके मंथ का नाम पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, इसे भी हमें फॉर्मेट करना होगा। उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस फ़ॉन्ट का कलर वाइट और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ये मंथ पूरी तरीके से विजिबल हो गए होंगे। इसके बाद अगर आपको इन मंथ का पूरा नाम नहीं चाहिए, आपको मंथ के पहले 3 अक्षर ही चाहिए, तो इसे आप यहाँ से डेट में जाना है और यहाँ से एब्रीविएशन को सिलेक्ट कर लेना है। तब आपकी विजुअलाइजेशन में आपके हर एक मंथ के पहले 3 अक्षर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाली सीट भी आपकी तैयार हो चुकी है, इसे हम सेल्स बाय मंथ का नाम दे लेते हैं। अब हम एक विजुअलाइजेशन और बनाते हैं जिसमें पर डे कितनी सेल्स हुई है उसे हम बार चार्ट में देखेंगे। तो उसके लिए आप इस सीट को डुप्लीकेट कर लें, उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि आपको यहाँ इसको सिलेक्ट करना है और इस पर अपने माउस से राइट क्लिक करके यहाँ से डे को सिलेक्ट कर लेना है। तब आपका पर डे कितनी सेल्स हुई है उसके बार चार्ट बन चुका है। अब इस सीट को भी रीनेम कर लेते हैं, जिसे हम सेल्स बाय डे कर लेते हैं। इसी तरीके से हम एक विजुअलाइजेशन और बनाते हैं जिसमें हर एक सेगमेंट में कितनी सेल्स हुई है उसे बार चार्ट में देखेंगे। तो उसके लिए हम इस सीट को दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से सिर्फ आपको सेगमेंट को उठाना है और यहाँ डे के ऊपर ड्रॉप कर देना है। तब आपका हर एक सेगमेंट में कितनी सेल्स हुई है उसके बार चार्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। इस विजुअलाइजेशन में अभी थोड़ी सी कमी है। कमी ये है कि अभी अगर आपको यहाँ पर अपने सेगमेंट के लेबल पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसको आपको फॉर्मेट करना होगा। उसके लिए आप इसको राइट सिलेक्ट करें और यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लें। अब आपकी ये वाली सीट भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, जिसे हम सेल्स बाय सेगमेंट का नाम दे लेते हैं। अब आपकी ये तीनों सीट तैयार हो चुकी हैं, जिसे हम अपनी मैप वाली विजुअलाइजेशन के टूल टिप में इंसर्ट करेंगे। उसके लिए आपको अपनी स्टेट वाली सीट में आना है और यहाँ टूल टिप पर क्लिक करना है। तो आपकी ये टूल टिप की विंडो खुल कर आती है, जिसमें यहाँ पर पहले से कुछ एट्रीब्यूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसे हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ इंसर्ट ऑप्शन में आना है और यहाँ सीट में आपने जो तीनों विजुअलाइजेशन बनाई है उसे बारी बारी से यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम सेल्स बाय मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद सेल्स बाय डे को, और इसी तरीके से आप सेल्स बाय सेगमेंट को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी विजुअलाइजेशन में जाना है और किसी एक स्टेट के ऊपर होवर करना है। तब आप देखेंगे कि आपकी तीनों विजुअलाइजेशन एक ही टूल टिप के अंदर इंसर्ट हो चुकी हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था कि हम ड्रॉप डाउन से अपनी विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करें और टूल टिप में सिर्फ वही विजुअलाइजेशन दिखाई दे, इसके अलावा दोनों विजुअलाइजेशन ना दिखाई दें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्रॉप डाउन बनाने होंगे। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें पैरामीटर बनाने होंगे। तो चलिए पैरामीटर को बनाते हैं। पैरामीटर को बनाने के लिए आप यहाँ इस एरो डाउन पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपने पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लें। तब आपकी ये पैरामीटर की एक विंडो खुलकर आती है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने पैरामीटर का नाम देना है। तो यहाँ पर हम अपने पैरामीटर का नाम चेंज विज इन टूल टिप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैरामीटर का डेटा टाइप सिलेक्ट करना है। हम जो ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं उसमें जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट में होगी, इसलिए हम अपने पैरामीटर का डेटा टाइप स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट में आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैरामीटर का नाम देना है। तो सबसे पहले हम सेल्स बाय मंथ का पैरामीटर बना लेते हैं। इसके बाद सेल्स बाय डे, इसी तरीके से सेल्स बाय सेगमेंट। तो आपके ये तीनों पैरामीटर तैयार हो चुके हैं। आपको पैरामीटर बनाते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पैरामीटर जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो जहाँ पर अगर आप इन पैरामीटर को यूज़ कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट वही नाम यूज़ करना है जो आपने अपने पैरामीटर में बनाए हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी करंट वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि डिफ़ॉल्ट में आपका कौन सी सीट सिलेक्ट हो। तो यहाँ पर हम सेल्स बाय मंथ को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप अपने पैरामीटर को शो करा लें तो इसको सिलेक्ट करें और इस पर राइट क्लिक करके शो पैरामीटर को चेक कर लें। तो यहाँ पर आपके पैरामीटर आपको दिखाई देने लग गए होंगे। अभी अगर आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और अपनी विजुअलाइजेशन में जाकर किसी एक स्टेट के ऊपर होवर करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी टूल टिप में वही तीनों विजुअलाइजेशन हैं जो कि ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करने से चेंज नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमने इन पैरामीटर्स को अपनी विजुअलाइजेशन से कनेक्ट नहीं किया है। इन पैरामीटर को अपनी विजुअलाइजेशन से कनेक्ट करने के लिए हमें एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाना होगा। तो कैलकुलेटेड फील्ड बनाने से पहले हम अपनी टूल टिप में आएंगे और इन तीनों सीटों के मार्कअप को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड को सिलेक्ट कर लें। तब आपकी ये कैलकुलेटेड फील्ड की विंडो खुलकर आती है जिसमें हम उन तीनों सीटों के पैरामीटर को पेस्ट कर लेते हैं जो हमने कॉपी किए थे। इसके बाद जब हम कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे तो उसमें फिल्टर काम नहीं करता है, तो इसलिए हम इन तीनों सीटों के मार्कअप से इस फिल्टर को रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है कि अगर हम ड्रॉप डाउन से सेल्स बाय मंथ को सिलेक्ट करें तो कैलकुलेटेड फील्ड में हमारी सेल्स बाय मंथ वाली सीट सिलेक्ट हो, और इसी तरीके से सेल्स बाय डे को सिलेक्ट करें तो कैलकुलेटेड फील्ड में सेल्स बाय डे वाली सीट सिलेक्ट हो। इसी तरीके से हम अगर सेगमेंट को सिलेक्ट करें तो कैलकुलेटेड फील्ड में सेगमेंट वाली सीट सिलेक्ट हो। इस तरीके का लॉजिक को बनाने के लिए हम यहाँ पर इफ एल्स फंक्शन को यूज करने वाले हैं। इस सेम लॉजिक को हम केस फॉर्मूले का यूज करके भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको इफ एल्स फंक्शन का यूज करके दिखाऊंगा और बाद में हम इसे केस फंक्शन का यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इफ लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पैरामीटर का नाम लिखना है। जैसे हमारे पैरामीटर का नाम है चेंज विज इन टूल टिप। इसके बाद इक्वल टू लगाना है और यहाँ पर आपको सिंगल कोट को 2 बार लिखना है और इसके अंदर अपने पैरामीटर का नाम लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं सेल्स बाय मंथ को सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मेरे पैरामीटर का नाम है सेल्स बाय मंथ। इसके बाद आपको देन लिखना है और यहाँ पर ये जो सीट आप सिलेक्ट करने वाले हैं इसको भी आपको सिंगल कोट के अंदर रखना है। तो इस फंक्शन का मतलब है कि यहाँ अगर ड्रॉप डाउन में सेल्स बाय मंथ सिलेक्ट है तो ये यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है कि हमारे पैरामीटर का नाम सेल्स बाय मंथ है, तो हमारी ये वाली सीट सिलेक्ट हो। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली सीट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी एक से ज्यादा कंडीशन है, तो यहाँ पर इसलिए हम एल्स इफ फंक्शन को यूज करेंगे। दोबारा से हमें अपने पैरामीटर को सिलेक्ट करना है और इक्वल टू करना है और सिंगल कोट को 2 बार लिखना है। इसमें हम अपनी सेल्स बाय डे वाली सीट को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो हम अपने पैरामीटर का नाम लिखेंगे सेल्स बाय डे और फिर आपको देन लिखना है और इस वाली सीट को सिंगल कोट के अंदर रखना है। अब हमारी एक ही कंडीशन बचती है, जिसे कि अगर यहाँ पर सेल्स बाय मंथ सिलेक्ट नहीं है या सेल्स बाय डे सिलेक्ट नहीं है तो हमारी ये सेल्स बाय सेगमेंट वाली सीट सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पे हमें एल्स लिखना है और इस सीट को सिंगल कोट के अंदर लिख लेना है। इसके बाद हम इस फंक्शन को एंड कर लेंगे। अब हमें इस फंक्शन का एक नाम देना है जिसे हम टूल टिप सेटिंग कर लेते हैं। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और जो आपने फंक्शन क्रिएट किया था उसे यहाँ टूल टिप में ड्रॉप कर देना है। इसके बाद इस टूल टिप पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। आपने जो टूल टिप सेटिंग वाला फंक्शन बनाया था उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी ये डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट को 1 कर लें, जिससे कि आपका कैलकुलेटेड फील्ड इन सीटों का रेफरेंस ले सके। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन में किसी एक स्टेट के ऊपर होवर करेंगे तब आप देखेंगे कि इस स्टेट के अंदर मंथ वाइज कितनी सेल्स हुई है उसका बार चार्ट आपको टूल टिप में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सेल्स बाय मंथ सिलेक्ट है। इसी तरीके से अगर आप सेल्स बाय डे को सिलेक्ट करते हैं और अपनी विजुअलाइजेशन में होवर करते हैं तब आप देखेंगे कि उस स्टेट के अंदर पर डे कितनी सेल्स हुई है अब आपका वो टूल टिप में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर आपको सेगमेंट को देखना है तो सेल्स बाय सेगमेंट को सिलेक्ट करें और किसी भी स्टेट के ऊपर होवर करें तो उस स्टेट के अंदर हर एक सेगमेंट में कितनी सेल्स हुई है उसका बार चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो हमने इफ फंक्शन का यूज करके बनाया था। अब हमें केस फंक्शन का यूज करके सेम लॉजिक बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से इस सीट को डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ इस टूल टिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन तीनों को हटा देंगे और दोबारा से अपनी सीटों को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेल्स बाय डे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सेल्स बाय मंथ और इसी तरीके से सेल्स बाय सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इन तीनों सीटों के मार्कअप को कॉपी कर लेना है आपको और दोबारा से कैलकुलेटेड फील्ड में आना है और यहाँ से क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन तीनों सीटों के मार्कअप को पेस्ट कर देना है।
अब इन फिल्टर्स को हटा लेना है क्योंकि ये फिल्टर कैलकुलेटेड फील्ड में काम नहीं करते हैं। इसके बाद हमें केस फंक्शन को यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम केस लिखेंगे, इसके बाद हम अपने पैरामीटर का नाम लिखेंगे और इसके नीचे आकर यहाँ पर हम लिखेंगे वहीन और अपने पैरामीटर का नाम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे सेल्स बाय डे। सिंगल कोट को बंद कर देना है, इसके बाद देन लिखना है और इस सीट को सिंगल कोट के अंदर रख लेना है। इसी तरीके से हम इस वाली सीट के लिए भी करने वाले हैं। वहीन हम अपने पैरामीटर का नाम लिखेंगे सेल्स बाय मंथ, सिंगल कोट को बंद कर देना है, इसके बाद देन लिखना है और अपनी इस वाली सीट को भी सिंगल कोट के अंदर लिख लेना है। इसी तरीके से हमें यहाँ वेन लिखना है और अपने सेल्स बाय सेगमेंट वाले पैरामीटर का यहाँ पर नाम लिखना है, तो सिंगल कोट को 2 बार लिखेंगे और सेल्स बाय सेगमेंट लिख लेंगे। इसके बाद देन को यूज करना है और इस वाली सीट को सिंगल कोट के अंदर रखकर इस फंक्शन को एंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका सब कुछ सही है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन इज वैलिड लिखा हुआ आ रहा है। इस फंक्शन का नाम रख लेते हैं टूल टिप सेटिंग 2। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और इस कैलकुलेटेड फील्ड को टूल टिप में यूज करना है। इसके बाद इस पर ओके बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर इसके बाद आपने जो कैलकुलेटेड फील्ड केस फंक्शन का यूज करके बनाया था उसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। तो आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से हमने टूल टिप सेटिंग 2 को बनाया था केस फंक्शन का यूज करके, इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं और अपनी इन तीनों सीटों की डिफॉल्ट हाइट और विड्थ को 1 कर लेते हैं। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी विजुअलाइजेशन में जाकर किसी भी स्टेट के ऊपर होवर करेंगे, तब आप देखेंगे कि हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है जो हमने इफ फंक्शन का यूज़ करके बनाया था। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप चेंज करते हैं तो यहाँ टूल टिप में आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने यूज़र के लिए टूल टिप में ऑप्शनल विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करने का फीचर बना सकते हैं, जिससे कि आपका यूज़र अपनी मर्जी से आपकी टूल टिप में विजुअलाइजेशन को चेंज कर सके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो टैबलू सीख रहे हों। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।